जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो हमारा पहले वाला वीडियो था वो था ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन में हम लोग ऊर्जा संसाधन में देखे थे, मतलब उद्योगों के बारे में, सॉरी, विनिर्माण उद्योग के बारे में देखे थे। उससे पहले ऊर्जा संसाधन के बारे में देखे थे। विनिर्माण उद्योग में हम लोग क्या देखे थे? लौह एवं इस्पात उद्योग हो गया, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जो मुख्य मुख्य थे 4-5 उसको देख लिए थे। तो इसको आप देखिएगा। और उससे पहले हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में बात किए थे, तो उसको भी देख लीजिएगा। इससे पहले वाले थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या देखे थे। जैसे हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग देखे थे, तो एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देखे थे, कहाँ कहाँ स्थित है, उसका निगम के बारे में देखे थे, इतना देखें। और जैसे एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट क्या है? अयस्क। अयस्क क्या होता है? पृथ्वी से के नीचे से जब हम कोई पदार्थ निकालते हैं, कोई भी खनिज निकालते हैं, तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, अशुद्ध रूप में होता है। उसे ही अयस्क कहते हैं। उससे जो तत्व निकलेगा उस तत्व का वह अयस्क कहलाएगा। ये बात इससे पिछले वाले वीडियो में बात की गई थी। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसी प्रकार तांबा के बारे में बात किए थे। तांबा के लिए जैसे अयस्क क्यूपराइट हो गया, चिल्कोपाइराइट, ये सब होते हैं ना, तो इसके बारे में बात किए थे। क्यूपराइट, बोरनाइट हो गया, चिल्कोसाइट हो गया, ये सभी तांबा के अयस्क होते हैं। तो ये सब इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। उसका क्षेत्र भी बताया गया। जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में बात किए थे, जैसे बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, बोकारो हो गया, विशाखापत्तनम, बेल्लारी, ये सभी स्थानों पर स्थित है उद्योग। तो उसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, आप लोग देखिएगा। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वीडियो में बताया ही गया है और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कोई परेशानी है नहीं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग परिवहन के बारे में बात करेंगे। परिवहन में मुख्य रूप से आप जानते हैं सड़क परिवहन और रेल मार्ग हो गया, मतलब रेल परिवहन हो गया, और वायु परिवहन, इन तीन के बारे में मुख्य रूप से देखना है। इसके अंदर भी देखना ही है, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 परिवहन देखना है। तो आज हम उसी को देख लेते हैं। तो जैसे ही एक समाप्त होगा, इसके बाद सिंचाई देखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा ट्राइबल के बारे में, जनजातियों के बारे में, उसको देखेंगे, फिर समाप्त है। आप लोग अब एकदम लास्ट में हैं, एकदम लास्ट का मतलब इंडियन जियोग्राफी के एकदम लास्ट में चल रहे हैं। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इससे पहले वाले सब वीडियो आप देखिएगा, ठीक? चलिए, तो हम लोग परिवहन के बारे में देखेंगे। परिवहन 3 होता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि परिवहन होता क्या है। प्रश्न तो यही है, परिवहन क्या है? आप परिवहन से क्या करते हैं? आना जाने का काम करते हैं, या सामान को ढोने का काम करते हैं, यही तो करता है ना परिवहन। तो परिवहन एक प्रक्रिया है जिससे सामान को ढोने या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ और है नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो परिवहन क्या है आप लिखिए। लिखने का मतलब ये है कि व्यक्तियों एवं, लिखते जाइएगा, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में प्रयोग साधन क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ठीक? परिवहन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? तो आप सीरो रेखा लगा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो व्यक्तियों एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, सीरो रेखा लगा लीजिएगा, दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में प्रयोग जो साधन होते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। आप क्या करते हैं? परिवहन से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और सामानों को, अगर कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो सामान को ले जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या सामान को ले जाने की प्रक्रिया में प्रयोग साधन क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। कोई परेशानी नहीं। आप परिवहन से सब लोग जाते हैं, बाइक से, साइकिल से, या कोई भी अन्य ट्रांसपोर्ट से जाते ही हैं, ठीक ठीक। कोई इसको आप लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, केवल सुनना नहीं है।
सुनने का मतलब ये है कि हाँ सुनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है जब सिलेबस बहुत पढ़ा रहता है। तो आप इंडियन जियोग्राफी अगर पहली क्लास से देख रहे होंगे तो पीछे भूल गए होंगे, भूल तो गए ही होंगे, पीछे छोड़िए 10 क्लास पीछे भूल गए होंगे, तो भूलना स्वाभाविक है, इसलिए आप लिखते जाइए क्योंकि दोबारा भी पढ़ना रहता है। ठीक, चलिए तो परिवहन अब देखते हैं कि परिवहन समझ में है। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। आप भी इसी तरह बना लीजिए। क्या लिखेंगे, पहला परिवहन तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सड़क परिवहन। सड़क 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 परिवहन। चलिए सड़क, कुछ लोग सड़क परिवहन भी कहते हैं ना, लेकिन सड़क परिवहन है। चलिए दूसरा क्या है, रेल परिवहन। तीसरा क्या है, वायु परिवहन। आप सभी नाम से परिचित हैं, केवल इसके बारे में फैक्ट देखना है, थोड़ा थोड़ा फैक्ट। तो परिवहन समझते ही हैं। अगर उस जो साधन प्रयोग किया जा रहा था, नीचे लिखवाया गया था ना, व्यक्ति एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में प्रयोग साधन ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो अगर उस साधन में रेल प्रयोग हो रहा होगा तो रेल परिवहन। यदि उसमें क्या हो गया, साधन का मतलब ये हो गया कि यदि उसमें जो साधन लिखा था, साधन भी हो सकता है या प्रक्रिया तक ही है। प्रक्रिया का मतलब यदि सड़क का प्रयोग किया जा रहा हो तो सड़क होगा। वायु का मतलब ये हो गया, तो प्रक्रिया ही मुख्य रूप से रहता है। वायु का मतलब यहाँ पास वायुयान से संबंधित हो सकता है, यहाँ से रेलगाड़ी संबंधित हो सकता है, और सड़क से हो सकता है, वो सड़क में जो भी ट्रांसपोर्ट चलते हैं। देखिए प्रक्रिया तक तो होता है, प्रक्रिया में तो ये सड़क आ जाएगा, रेल में भी प्रक्रिया में ही शामिल हो जाएगा, वायु भी प्रक्रिया में ही शामिल होगा। लेकिन यदि हम साधन कह देंगे तो उसमें चलने वाले जो साधन होंगे उसकी बात है। तो आप प्रक्रिया तक भी लिखे रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक ठीक है, अगर उसके आगे साधन लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उस जैसे सड़क के में जो भी परिवहन या ट्रांसपोर्ट जो भी चल रहा होगा उसकी बारे में बात करें। जैसे बाइक चल रही है या ट्रक चल रहा है तो इसे सड़क में चल रहा है तो उसमें ये साधन हो गए। लेकिन जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं वो कौन सी है, सड़क प्रक्रिया है। तो वो सड़क प्रक्रिया में भी परिवहन को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक ठीक, तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन, कोई परेशानी नहीं। तो एक एक करके हम लोग देख लें, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ये सभी से आप परिचित हैं, बस केवल क्या है, कुछ कुछ फैक्ट देख रहे हैं, उसको देख के समाप्त करते हैं। तो एक उठाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे रेल परिवहन, रेल परिवहन के बारे में हम देख लें एक उठाकर, फिर सड़क के बारे में देख लें, फिर वायु परिवहन के बारे में देख लें। थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जितना महत्वपूर्ण है तो बहुत, अगर उसे पढ़ने लगे तो वो तो बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उतना देख लेते हैं। ठीक, तो रेल परिवहन से शुरू करते हैं, और रेल परिवहन के बाद सड़क परिवहन या वायु परिवहन कोई भी देख लेंगे। तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट में सड़क का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन कोई नहीं। आप सबसे पहले रेल परिवहन देखिए। परिवहन, तो रेल परिवहन समझ रहे हैं। ठीक, तो हम केवल फैक्ट लिखाते जाते हैं। आपको परिवहन मालूम है, उसमें रेल सम्मिलित करिए, मतलब रेल मार्ग सम्मिलित कर लेंगे तो वो रेल परिवहन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। इसमें पहला बिंदु क्या लिखेंगे कि जैसे आप सबसे पहली रेल कब चली थी, 1853। ये तो आपको रटा ही होगा, कोई परेशानी की बात है नहीं। तो क्या लिखेंगे, जो 16 अप्रैल 1853 में सर्वप्रथम भारत में रेल मार्ग की शुरुआत। ठीक, तो 16 अप्रैल 1853 में सर्वप्रथम भारत में रेल मार्ग का मतलब रेल मार्ग का मतलब वही हो गया, रेलगाड़ी
की शुरुआत हुई थी। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? आप जो मुंबई जानते हैं ना, थर्ड यार बना तो है, इसमें परेशानी क्या बात है। आप देखेंगे कि ये चित्र ऐसे है, यहाँ पास आकर थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है, ऐसे अंदर, फिर ऐसे करके ऐसे हो गया है। तो ये है, यहाँ मुंबई स्थित है, यहाँ ठाणे स्थित है। तो इस मध्य चला था। इसकी जो चौड़ाई है वो है, मतलब चौड़ाई का मतलब लंबाई है वो 34 किलोमीटर। तो कहाँ से कहाँ तक चला था? तो आप लिखिए मुंबई से ठाणे तक, ठाणे तक किसकी जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। ठीक है, ठीक। तो मुंबई से ठाणे तक, इससे लिख लीजिएगा, सबसे पहला यहीं चली थी रेलगाड़ी, जो चली थी वो है यहाँ मुंबई से ठाणे तक। तो चित्र बना भी हुआ है, आप लोग तो चित्र से पढ़ते शुरू से चले आ रहे हैं, तो कोई परेशानी। आप तो बनाने भी लगे होंगे ना, नहीं बना पाते तो 1 रुपये का पेज मिलता है, उसको ले लिए। पेज का मतलब मैप मिलता है भारत का। ठीक, तो मुंबई से ठाणे तक ये चलता है। कब चला था? 1853 में। ठीक। दूसरा जो 1854 में चला था वो कोलकाता से रानीगंज तक चला था। तो दूसरा लिखना हो तो उसको भी लिखिए, 1854 में जो चला था, जो दूसरी रेलगाड़ी चली थी वो 1854 में। कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता से रानीगंज तक। रानीगंज कहाँ स्थित है? ये कोलकाता रानीगंज, ये है कोलकाता है, ये है रानीगंज, तो इसके मध्य चला था। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल है वो, ये है महाराष्ट्र। राज्य तो आप सब जान रहे होंगे, इसमें एक परेशानी की बात है नहीं, शुरू से ही राज्य के बारे में देखते चले आ रहे हैं कि हर स्थान पर ये राजस्थान बना है, ये छत्तीसगढ़ बना है और ये उड़ीसा। अब इसी के आधार पर बीच में क्या आएगा? मध्य प्रदेश, इसके ऊपर झारखंड, इसके बगल में क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। तो इसी अनुसार 3 राज्य बनाया गया और उसी से सम्मिलित हो जाए। ऐसा नहीं सब राज्य बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो दूसरी रेलगाड़ी 1854 में कोलकाता से रानीगंज, लिख लीजिएगा, गंज है यहाँ, ये जा है। ठीक, आगे चले। ठीक है, जो रेलवे में भारत का स्थान है, रेलवे नेटवर्क में, वो भारत का चौथा स्थान है। तो लिख लीजिए उसको भी। तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे? रेलवे नेटवर्क में, नेटवर्क का मतलब ये मोबाइल वाला सिग्नल नहीं है। ठीक, रेलवे नेटवर्क का मतलब ये हो गया आपस में जो जुड़ी हुई लाइनें हैं। रेलवे नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान है, तो लिखिए चौथा स्थान। पहले स्थान पर तो जग जाहिर है, आप लोग से कुछ नहीं छिपा है, यूएसए है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका जिसे कहते हैं। एक हो गया चाइना, मतलब चीन, रसिया मतलब रूस। एक तो इंडिया, अब ये इंडिया हो गया, वहाँ भारत है, तो गलत तो नहीं है आप। ठीक, तो यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया, मतलब भारत, इंडिया, कुछ भी चलिए। तो सबसे पहले यूएसए, चाइना, रसिया हो, फिर इंडिया। रेलवे नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान, तो लिख लीजिएगा। ठीक, आप क्या लिखेंगे? चौथा बिंदु क्या है? जैसे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो चौथा बिंदु क्या लिखेंगे? जैसे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में स्थापना हुई है। ठीक, कोई करना, लिखते जाइए। भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो है 1905 में। ठीक, सही।
तो रेलवे गाइड की स्थापना तो 1905 में हुई। तो अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं मान लेते रेलवे का नेटवर्क हर स्थान पर यहाँ भी है, मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी देखिए पूरे भारत में अब तो रेलवे की तार बिछ गई है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका जाल है, यूपी में सबसे ज़्यादा जाल। ठीक ठीक है। 6 बिंदु क्या लिखेंगे कि आप जानते हैं, आप डेक्कन क्यून का नाम सुने? ठीक है, डेक्कन क्यून क्या है, ये सबसे पहले जो आप जानते होंगे 1925 में जो विद्युत वाली है, पहले क्या है सब रेल चल रही है कोयले से, लेकिन अगर विद्युत रेल की बात करें शुरुआत हुई है 1925 में। तो विद्युतीकरण की रेल की शुरुआत लीजिए रेलवे की शुरुआत का मतलब रेलगाड़ी की शुरुआत वो 1925 में हुआ है। ठीक ठीक है, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिएगा। उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। अगर लिखना चाहे तो उसको भी लिख लीजिएगा, कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, लेकिन लिखना चाहे तो डेक्कन क्वीन। ठीक है, अभी हम देखेंगे फ्यूरी क्वीन है, ये सबसे पुराना इंजन का नाम है फेरी क्वीन, तो उसको लिखना अभी हम लिखवा भी देंगे। फेरी क्वीन क्या सबसे पुराना इंजन है। ठीक ठीक, इतना लिख लिए, कोई परेशानी तो यहाँ तक होगी नहीं आप लोग से। अब आप लोग को क्या परेशानी हो सकती है, आप लोग तो माहिर रही है ना। चलिए, जो भी बिंदु हो आप लिख लीजिएगा। छठा बिंदु जो भी हो, छठा सातवां जो भी हो उसको लिखो। तो इतना समझ में आया। ठीक, रेल सुरंग होती है, तो सबसे बड़ी रेल सुरंग क्या है, सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो है यहाँ, आप जानते हैं ना, पीर पंजाल पहाड़ी के बारे में बात किए थे, बहुत पहले बात किए थे, बहुत पहले को मतलब हो गए लगभग 50 क्लास पहले की बात है। यहाँ पीर पंजाल है, पर्वत की बात है ना। ठीक, तो उसमें पीर पंजाल में क्या था, वो उसको काट के बनाया गया, मतलब उसका सुरंग बनाई काट के, मतलब अंदर से। तो उसे क्या कहा गया, उसे कहते हैं बनिहाल। बनिहाल दर्रे के पास ये बनिहाल सुरंग, बनियाल सुरंग, ये बनियाल सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, भारत में सबसे लंबी सुरंग, भारत में सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी। ठीक, भारत में सबसे लंबी पीर पंजाल में, ये पीर पंजाल पर्वत में, पीर पंजाल का नाम सुने ना, पीर पंजाल पर्वत में। ठीक ठीक है, बनियाल सुरंग भारत में सबसे लंबी, इतना लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा जो है कोंकण, ये आप देखेंगे तो कोंकण रेल परियोजना, इसको बाद में लिखवाएंगे, कोई परेशानी नहीं। कोंकण रेल परियोजना देखेंगे तो उसमें हम दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग के बारे में बात कर लेंगे। तो बनिहाल सुरंग पीर पंजाल पर्वत में भारत में सबसे लंबी सुरंग है। ठीक, और विश्व में तो आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, तो रेलवे परिवहन में इतना लिखिए। इसके बाद अब लिखेंगे हम लोग थोड़ा जोन के बारे में। भारत में 17 जोन है रेलवे के, भारत में 17 रेलवे के जोन बनाए गए हैं, और मतलब 13 वैसे भी हैं। उपक्रम के बारे में बात करें, रेल मंत्रालय के अंतर्गत उपक्रम जो है वो 13 है, और लगभग 73 के बारे में बात करेंगे तो डिविजनल बनाए गए हैं। तो हम लोग जोन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को पूछा जाता है, न डिविजनल पूछा जाता है और ना ही उपक्रम के बारे में। तो जो पूछा जाए उसी को ही पढ़ना है। ठीक, लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे केवल जोन के बारे में। ठीक, जो सबसे पहला जोन है वो मुंबई में बना था, जिसे मध्य रेलवे कहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। इसके बाद क्या लिखेंगे, उसी में 7वां बिंदु लिखना। तो क्या लिखेंगे, जो भारत में 17 रेल जोन है, भारत में 17 रेल जोन, और डिवीजन अगर देखेंगे तो 73 है। उपक्रम देखेंगे, रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो उपक्रम है वो है 13। तो लिख लीजिए 17 रेल जोन है, और डिविजनल देखेंगे तो डिवीजन देखेंगे 73 है, और उपक्रम रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है
ठीक ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। हम लोग इस 17 रेल जोन के बारे में देखेंगे, आता है इसी से प्रश्न है, प्रश्न आएगा इसी में 17 रेल जोन से, ना इससे आता है ना इससे आता है। जो नहीं आता तो उसे क्या याद करना। ये बहुत आसान है 17 रेल जोन, अभी देखिएगा। आसान का मतलब है देखिएगा, अभी एक काद बोलेंगे। चलिए आसान तो वो होता है जो भूला नहीं जाता, लेकिन देखते हैं। तो 17 रेल जोन के बारे में बात करते हैं ना। रेल जोन, रेल जोन, तो पहला जो रेल जोन है, हम यहाँ शुरू करते हैं, दिल्ली शुरू करते हैं। ठीक, दिल्ली। आप अब सब समझ जाएंगे, जहाँ जहाँ बनाएंगे हम उस राज्य का नाम बताते जाएंगे वहाँ भी। तो इधर जो है उत्तरी रेलवे जोन है, तो उत्तरी रेलवे, हम अब जोन नहीं लिखेंगे, आप अब इतना लिख लेंगे, उत्तरी रेलवे कहेंगे। इसका मतलब रेल जोन की बात हो रही है। उत्तरी रेलवे, ये कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये राजस्थान है। राजस्थान से सटा इधर क्या है? हरियाणा। हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यहाँ पास पूरा क्षेत्र है दिल्ली वाला। तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? ये है उत्तरी रेलवे जोन। तो लिख लीजिए, लिखवा दें, लिखिए उत्तरी रेलवे। ठीक, दूसरा लिखिए, क्या लिखेंगे? हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद बना देते हैं, पहले लिख ही लेते हैं। आप देखेंगे उत्तरी रेलवे के बाद यहाँ पास आइए प्रयागराज। प्रयागराज का मतलब यहाँ पास, ठीक, उत्तर प्रदेश में। तो आप देखेंगे उत्तर जो मध्य रेलवे है वो कहाँ है? वो है इलाहाबाद। और इलाहाबाद लिख दिए तो इससे देशद्रोही तो नहीं हो गए? नहीं ना, प्रयागराज इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो मतलब नया है कि ये आप पुराना ही बता रहे हैं, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ठीक है। चलिए, उत्तर मध्य रेलवे हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहीं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं, प्रयागराज वाला। लिखना चाहे तो आप यहीं पास लिखिए, क्या लिखेंगे? उत्तर मध्य रेलवे। आप करके कहीं पास खींच लीजिए। और ये है उत्तरोत्तर उत्तर पूर्व रेलवे, लिख लीजिए उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक, तो उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे कहाँ स्थित है? गोरखपुर। गोरखपुर मतलब उत्तर प्रदेश है। ये यूपी है, यूपी है, यूपी मतलब यूपी है। ठीक, ये यूपी, ये तो दिल्ली है, एनसीआर वाला क्षेत्र। ठीक, चौथा क्या लिखेंगे? हो गया उत्तर। अभी यहाँ पास आप देखेंगे, आप लिख लीजिए रायपुर में उत्तर, ये क्या है? पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम रेलवे। ये है रायपुर, ये है जयपुर में। ठीक, पांचवा आप देखेंगे तो इधर देखेंगे ना, सीमा प्रांत गुवाहाटी देखेंगे। कहाँ है? ये गुवाहाटी लिखिए, गुवाहाटी। गुवाहाटी में क्या है? पश्चिमी सीमा, ये उत्तरी सीमा प्रांत, उत्तरी सीमा प्रांत रेलवे। रेलवे कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, मुख्य रूप से माहे। ठीक, इतना लिख लीजिए, मुख्य रूप से कहाँ है? गुवाहाटी में। ठीक है, ठीक। तो उत्तरी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर सीमा प्रांत रेलवे। ठीक है, इतना लिख लीजिए। चले, ठीक, ये राजस्थान और ये कहाँ है? ये है असम। सब राज्य लिखते जाइएगा, सब राज्य भी लिख लीजिएगा। ठीक ठीक, रफ करें। अब देखते हैं क्या, 5 हो गए ना। तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पास। पूर्वी रेलवे है कोलकाता में, छठा पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में एक और है, 7वां देख लीजिए,
दक्षिण पूर्वी रेलवे भी यही है, कोलकाता। ठीक है, यहीं पास यही है, कोलकाता में है, कोई दिक्कत है नहीं, अलग अलग बना दी। और 8वां क्या लिखेंगे, आप आएंगे तो ये जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में स्थित है एक, उड़ीसा में। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता, ये तो उड़ीसा हो गया। तो 8वें में क्या लिखेंगे, भुवनेश्वर में क्या है, आप लिखेंगे ये जो क्या है, ये क्या है, पूर्वी, तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे, वो कहाँ है, भुवनेश्वर, ठीक। ये कहाँ है, ये तो हो गया अपना यहाँ कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में, ये है उड़ीसा में, ओडिशा जिसे कहते हैं, ओडिशा है। 9वां क्या लिखेंगे, ये तो हो गया भुवनेश्वर। चेन्नई में दक्षिणी रेलवे, क्या है, दक्षिणी रेलवे। जोन की बात हो रही है चेन्नई में, चेन्नई कहाँ है, इसे तो जानते हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, 10वां लिखिए, आप देखेंगे ये है ना इधर कर्नाटक में, तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ, लिखिए ये है दक्षिण और पश्चिम, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे, कर्नाटक में, हुपली में, हुपली कर्नाटक लिखिए, लिख लिया इतना। ठीक, तो हो गया इतना, कितने हो गए, 10। अभी और लिखवाते हैं, इतना हो गया ना इतना। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद आइए, तेलंगाना के पास सिकंदराबाद है, तो 11वां क्या लिखेंगे, ये देखिए दक्षिण मध्य रेलवे, क्या लिखेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे, मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ठीक, ठीक है। ये मुंबई है ना, आप देख रहे हैं ये मुंबई है, तो 11वां क्या, 12वां जो भी है, क्या लिखेंगे, मुंबई में। मुंबई में है पश्चिमी, पश्चिमी रेलवे, ये है मुंबई। आप देखेंगे पश्चिमी रेलवे के बाद, इसके बाद एक मध्य रेलवे भी यहीं स्थित है, तो आप 13वां जो है मध्य रेलवे, क्या लिखेंगे, मध्य रेलवे, वो कहाँ है, मुंबई में। ठीक, और 14 क्या है, आप देखेंगे ये जो है मध्य रेलवे, तो हो गया कोंकण, कोंकण रेलवे भी मुंबई नवी में, मुंबई नवी में। ठीक, 15 जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या, बिलासपुर, ये कौन सा होगा आप जानते ही हैं, 15। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र लिखिए, क्या लिखेंगे, ये कहाँ पास स्थित, देखिए आप यहाँ पास एक जबलपुर पहले लिख लीजिए, फिर इसको लिखवाते हैं। तो क्या, एक दक्षिण मध्य रेलवे, ये क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, ये कहाँ है, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और 16 क्या है, आप